हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिडेट। मैं हूं आपके साथ में त्रिपाठी। लंबे समय से इंडिया अपने बजट का एक साइजेबल चंक अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने इमीडिएट नेबरहुड को एक्सटेंड करता है। जैसे कि 2025-26 में बजट में 6,750 करोड़ का एलोकेशन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, MEA को, टू एक्सटेंड दिस फॉरेन असिस्टेंस extend this monetary assistance to our immediate neighborhood। ये assistance दिया जाता है in form of line of credit, grant in aid, concession financial schemes, investment in infrastructure। एंड अगर टॉप ऑफ द हेड अगर मैं सोचूं तो इसके बहुत सारे फायदे वैसे ही हैं। आप फिंगर उंगलियों पे गिना सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप करेगी, और अगर रीजन में जो कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिकली डेवलप रहेंगी तो रीजन प्रॉस्पेरस होगा, और इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस रीजन इज पीसफुल, एंड अ पीसफुल रीजन इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सॉफ्ट पावर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, द लिस्ट इज ऑन एंडलेस जो उसके फायदे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया जो हेल्प करता है वो कंप्लीटली अल्ट्रुइस्टिक रीजंस की वजह से करता है। इंडिया का अपना भी स्वार्थ है, जो पॉलिटिकल इसके अपने रीजंस हैं। दरअसल इंडिया ये साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन रीजन ये इंडिया का बैकयार्ड है, एंड ट्रेडिशनली ये कंट्रीज में इस रीजन में इंडिया का क्लाउड एंट्रेंच्ड रहा है, एंड इंडिया ने हमेशा ही अपना ये क्लाउड बना के रखा है थ्रू बजट, थ्रू असिस्टेंस एंड इन वेरियस वेज, नॉट ओनली फाइनेंशियली। लेकिन धीरे धीरे चाइना का ऐसा लग रहा है कि इंडिया का वो एंट्रेंच क्लाउड इज चिपिंग अवे, बिकॉज चाइना अपना इन्फ्लुएंस हमारे बैकयार्ड में बढ़ा रहा है थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो हम कहते हैं ना वो पे चेक डिप्लोमेसी, चाइना इन्वेस्ट करता है, पैसे देता है, पंप्स मनी उस देश में, एंड देयरफॉर चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे नेबरिंग रीजन में एंड इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रहा है। दैट इज अ थ्रेट टू इंडिया। चाइना इज अ डेफिनेट एडवर्सरी। जो ये ग्लोबल नॉर्थ हेजेमनी थी वो धीरे धीरे ग्लोबल साउथ में जो रीजनल पावर्स है उसको रास्ता देने लगी। द ग्लोबल नॉर्थ हेजेमनी इज पेविंग वे फॉर रीजनल पावर्स इन द ग्लोबल साउथ, एंड चाइना एंड इंडिया कंपीट कर रहे हैं उस रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए। ऐसे में साउथ साउथ कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ये फॉरेन एड यूज करता है अपने कोऑपरेशन एंड अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। इंडिया का ये जो फॉरेन एड का असिस्टेंस है ये सिर्फ अपने इमीडिएट नेबरहुड में, मतलब इमीडिएट नेबरहुड में तो देते ही हैं अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लेकिन साथ साथ बाकी कंट्रीज जो हमारे इमीडिएट नेबरहुड में नहीं आते जैसे कि मॉरिशस, उनको भी देते हैं। एंड ये जो एक एंड दिस इज एन अटेम्प्ट कि ये जो मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स हैं इन असिस्टेंस के थ्रू फोर्ज होंगी, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में ये जो कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन में आती हैं वो इंडिया के मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया होप्स दैट इट विल फोर्ज अ बोनाफाइड पार्टनरशिप इन मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रू दीज असिस्टेंस। इंडिया एक टाइम पे इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत ये एक बायलैटरल फ्रेमवर्क है, इसके तहत बहुत लंबे समय तक इंडिया असिस्टेंस देता था, लेकिन बाद में ये लगा कि इससे वो ये प्रोग्राम, ये फ्रेमवर्क उन कंट्रीज को टारगेट नहीं कर पा रहा है जो हमारे लिए ज्यादा स्ट्रेटेजिकली एंड क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या किया, उसकी जगह नई कंट्रीज इंट्रोड्यूस कर दी जिनको फॉरेन एड देंगे, एंड साथ में वो कंट्रीज जो ऑलरेडी रिसीव कर रही थी उनका अमाउंट बढ़ा दिया गया। ये एंड फर्दर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया गया, जो कि डिसबर्स होता है थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक। हालांकि ये बात सही है कि इधर
अगर हम पीछे पलट के देखें इन द रिसेंट हिस्ट्री, हमारे जो नेबर्स हैं, आप चाहे उनको बांग्लादेश ले लें या मालदीव ले लें, बारिंग भूटान, मोस्टली कंट्रीज इंडिया की तरफ होस्टाइल हो गए थे। ऐसे में ये लग सकता है कि इंडिया का ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है एंड ये जो फॉरेन असिस्टेंस देना है, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, दैट इज एक्चुअली अ फेलियर, या इट इज नॉट वर्किंग। बट द थिंग इज, इंडिया इन्वेस्ट इन कंट्री, हम कंट्रीज को एड देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू चाइना जो कि पर्सनल पॉकेट्स भरता है उन लोगों की जो सत्ता में बैठे हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उनकी पर्सनल पॉकेट में ब्राइब करता है चाइना। ऐसे में इंडिया एंड चाइना का अप्रोच डिफरेंट है और इसलिए चाइना का शॉर्ट टर्म सक्सेस दिखता है इन इन इट्स इन्फ्लुएंस इन आवर रीजन। अगर यकीन नहीं होता मेरी बात का तो आप श्रीलंका एंड मालदीव को देख सकते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए वाली सिचुएशन हुई थी, क्योंकि पर्सनल जेबी भर लेने से श्रीलंका कंट्रीज का उत्थान नहीं होता, कंट्रीज नहीं डेवलप कर पाती, और कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा देश जरूरी है जो अपनी बात से मुंह करे नहीं और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी न करे, जो कि चाइना जिसके लिए इनफेमस है। ये यस, इन द जो इंडिया ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, ये शॉर्ट टर्म में तो उतना नहीं समझ में आता है, क्योंकि चाइना हमेशा ही ओवर पावर करता रहता है इंडिया को, रूलिंग पार्टी को ब्राइब देके। लेकिन इन द लॉन्ग रन इंडिया का ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है, दैट विल रियली हेल्प इन मेकिंग इंडिया अ रीजनल पावर इन साउथ एशिया। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक फिर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कैंडी टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम।